हैं अगली खबर का। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार पराली जलाने की चुनौतियों को आर्थिक लाभ के अवसरों के बदलने की हर संभव कोशिश करेगी ताकि किसान को आर्थिक लाभ मिले और पर्यावरण भी स्वच्छ रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मोहाली में पराली एक पूंजी कुशल पराली प्रबंधन समय की आवश्यकता विषय पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित किया। इस मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में वैज्ञानिक भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पराली और पानी का प्रबंधन समय की मांग है। हरियाणा ने पराली जलाने के मामलों को कम करने के लिए सराहनीय कदम उठाए हैं। हरियाणा में पराली जलाने के मामलों में 40% की कमी आई है। सीएम ने कहा कि पानी के विवाद को आपसी सहयोग से सुलझाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा पहले ही दिल्ली को 250 क्यूसेक अतिरिक्त पानी उपलब्ध करवा रहा है। आज सबसे पहली आवश्यकता पीने के पानी की है। पीने के पानी का जितना लोड हरियाणा पर पड़ रहा है, खास करके एनसीआर एरिया का, राजधानी का, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जो 4 करोड़ की आबादी आज के डेट में है, उसमें पीने के पानी की आवश्यकता मुझे लगता है कि सब प्रांतों में सबसे ज्यादा जो बड़ी आवश्यकता हमारी ये है। दिल्ली में भी पानी की कमी आती है, जब भी कहीं वहां से प्रमाण आता है। हमारे शेर बटे हुए हैं, लेकिन शेर बटने के बावजूद भी दिल्ली को हम 300-250 क्यूसेक पानी ज्यादा दे रहे हैं। वो भी सुप्रीम कोर्ट की इंटरनेशनल बीच में हुई कि इतने पानी की आवश्यकता पीने की पूरी करनी होगी। शेर 719 है, हम 1049 क्यूसेक पानी ये दिल्ली को दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को पराली प्रबंधन पर कदम उठाते हुए पराली न जलाने पर 1000 रुपए प्रति एकड़ और 50 रुपए प्रति क्विंटल इंसेंटिव के रूप में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पराली प्रबंधन के लिए अनेक नए कार्यक्रमों को लागू किया। पराली का उपयोग बायोमास बिजली परियोजनाओं, उद्योगों, कंप्रेस बायोगैस संयंत्रों, कचरे से ऊर्जा बनाने वाले संयंत्रों, ईंट भट्टों, पैकेजिंग सामग्री, जैव ईंधन में किया जाए ताकि पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित हो सके। उन्होंने बताया कि पानीपत में स्थापित होने वाले बायोगैस संयंत्र में 2 लाख मीट्रिक टन पराली की खपत होगी और इस तरह की अन्य योजनाओं पर भी कार्य करने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि पराली को मशीनों और डिकम्पोजर के माध्यम से अवशेषों में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पराली से किसानों की आय में बढ़ोतरी हो, ये भी हमें सुनिश्चित करना है। हमारे यहाँ धीरे धीरे उपयोग बढ़ रहा है। आयोसेल का हमारा जो एथेनॉल प्लांट लगेगा पानीपत में, 2 लाख मीट्रिक टन उसकी खपत है पराली की। और जो हमारे अभी बायोगैस के जितने प्लांट लगे हैं और जो आगे लगने वाले हैं, इनमें भी कुल मिलाकर के 9 लाख मीट्रिक टन इसकी खपत ये हो रही है, होने वाली है। लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन अभी भूसे में जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं है। तो ऐसे देखा जाए तो 14-15 लाख मीट्रिक टन की खपत हमारी हो रही है। आगे चल करके थर्मल जितने हमारे प्रदेश में हैं, उसमें कोयले की जगह उस ब्रैकेट्स को यूज करने के लिए भी एक बहुत जल्दी टेंडर हम निकाल रहे हैं और शर्त यही है कि हमारे प्रदेश की पराली उसका उपयोग वो उसमें करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के माध्यम से सरकार फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे जल संरक्षण में काफी मदद मिली है और किसानों को बड़े पैमाने पर लाभ हुआ है। उन्होंने कहा कि किसानों ने कम पानी की खपत वाली फसलों को अपनाना शुरू कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने एक योजना तैयार की है, जिसमें फसल अवशेष प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि पराली की गांठें बनाने के लिए किसानों को पराली प्रबंधन उपकरण पर प्रोत्साहन राशि और सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के लिए उपकरणों पर 50% अनुदान और कस्टम हायरिंग केंद्रों पर 80% अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा पराली जलाने के मामलों को 40% तक कम किया है। हमारे केसेस बहुत कम हो रहे हैं। पिछले साल लगभग 6700 केसेस थे जो पराली जलाने के। अब मैं पंजाब की बात तो इसलिए भी नहीं करूंगा, मुझे ज्यादा पता भी नहीं है, लोग जो कुछ कहते हैं वो कहते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ 6700 केस जो पिछले साल थे, इस साल जो 1 साल के बाद वो केसेस 3800 रह गए हैं। उसका हमने 40% कम किया है। थोड़ा सख्ती भी बरती है। अब ठीक है कि किसान है, किसान को सख्ती बरतें न बरतें ये एक दुधारी तलवार है हमारे लिए भी, लेकिन इसलिए
कि जो समझाने से मान जाए ठीक है, जो समझाने से नहीं माने थोड़ा सख्ती करने पर भी मानते तो हैं। और फिर सख्ती कोई किसान से विरोध हमारा ऐसा नहीं है, एक ही हमारी अपील है कि पराली जलाइए मत। बहरहाल सीएम ने यह भी कहा कि किसानों को भी इस मामले में सरकार का सहयोग करना चाहिए और ये पर्यावरण की रक्षा के लिए समय की मांग है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।